तो गंगा जमुना और सरस्वती का स्नान ये हम लोग यहाँ कर ही रहे हैं। अक्रूर जी महाराज रथ पर दोनों को छोड़ करके यमुना में जैसे प्रवेश किया तो वहाँ क्या देखते हैं, शेष अवतार शेष पर भगवान शयन कर रहे, वही जो रथ पर है। तुरंत बाहर निकल के देखा वो कब कूद गया, देखते हैं वो रथ पर पड़ा हुआ है। फिर डूब लगाए तो देखते हैं वो कन्हैया तो शयन कर रहा है और शेष जी नाग के रूप में है। कई बार बाहर भीतर करके देखा। तत्पश्चात अक्रूर जी के मन में अब संदेह दूर हो गया। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि माम्। प्रणाम करते हुए बीच यमुना में उस भगवान के दिव्य धाम का दर्शन किया। अब संतुष्ट हो गया कि अब कंस इसको मारेगा नहीं बल्कि इसके हाथ से कंस को मरना है। बिल्कुल निफिकिर हो गया अब, और निफिकिर होकर के यमुना में जैसे प्रवेश किया तो वो अपने घर चले गए। अब चिंता नहीं है कि कंस मरेगा और सीधे अपने घर को चला गया। और इधर भगवान सब तरफ से आनंदित होकर के जब चलने लगे तो इस तरह से जब भगवान चलने लगे तो वृंदावन से जितने उनके मित्रगण थे वह सब मित्रगण जब आए वहां पर और आ करके भगवान के संग हो लिए। पैदल दौड़ते दौड़ते, ये तो रथ से आए थे, वो पैदल ही वहां आ गए और आ करके बहुत जोर से जयकार लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल। मथुरा में जब ये वृंदावन बिहारी लाल की जब जय जयकार हुआ तो ढाई धाम काम समवारी, वहां के सब लोग कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल हो गए हैं। सब छत पर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, भगवान चितवत इधर उधर देखते हुए जा रहे हैं। लेकिन यही राम जी जब थे तो अयोध्या में बिल्कुल रास्ते पर जाते थे, इधर उधर ताकते नहीं। ये चंचल है जिनके नेत्र, ऐसे कृष्ण वहां से जब चलते हैं तो विचार किया चलो पहले धनुष यज्ञ जहाँ हो रहा है उस धनुष को देखेंगे। वो कहाँ पर वो धनुष है उसका हम लोग दर्शन करेंगे। उस धनुष के लिए जब जाना चाहते हैं उस मार्ग में जाते जाते कहते हैं भगवान के मित्र कन्हैया तूने हमको ये बात नहीं बताई कि हम लोग कहाँ आए हैं। कब कहाँ आए, अपने ननिहाल आए हैं। अरे कंस हमारे मामा हैं, चिंता करने की बात नहीं, चलो सब। क्या तुम बताते हैं ना हम लोग ननिहाल जा रहे हैं तो बढ़िया से फीट फाट कपड़े पहन लेते, जैसे तैसे बछड़ा चराने वाले कपड़े पहन लिए हम लोग। क्या बात है, हम लोग ननिहाल में आए हैं तो दिक्कत क्या है, देखो वो रजक आ रहा है कितना वस्त्र गट्ठर लेकर सामने आया। कहते मामा जी। का कौन मामा? का कंस हमारे मामा जी हैं, आप उनके धोबी हैं तो इसलिए मामा है यार। का क्या बात है बताओ। का ये सुंदर सुंदर वस्त्र हमारे मित्रों को दे दीजिए। का आईने में मुख देखा है इस वस्त्र के लिए, ये कितना कीमती वस्त्र है। भागो, आया है वस्त्र लेने के लिए। तो भगवान ये कृष्ण है, राम तो है नहीं। तो कृष्ण भगवान को क्रोध आया कि मेरी बात को मैं मांगता हूं तो ये इधर उधर टालाटूली कर रहा है। और तुरंत बलराम जी को आदेश देते हैं इसको पकड़िए, इसका ऊपर वाला भेजा खराब हो गया। ऐसा तबड़क मारा उसको तो सिर कट के जा करके दुकान में एक बनिए के तराजू में गिर गया। हड़कंप मच गए एक ही तबड़क में। अब भगवान का माधुर्य खत्म है, अब यहाँ से भगवान अब रोष, एक ही तमाचे में सिर तोड़ दिया उसका। कहते हैं यही वो धोबी था जब मैं रामा अवतार में था। ये क्या बोला था
तो मैं वो राम स्त्री लोभी नहीं हूं जिसने रावण के घर 10 महीने तक रही हुई सीता को अपना लिया। जाओ, जहां रुकी थी वहीं रुक जाना। इसने अपने पत्नी को त्याग दिया था, जिसके कारण मुझे भी सियादी को त्यागना पड़ा। अब मैं वो राम नहीं हूं। एक ही तबड़क में पूर्व जन्म का बदला ले लिया भगवान। जितने कपड़े थे सब निकाल निकाल करके, जिसको जो अच्छा लगे लो इसको पहनो। सब मित्रों ने सुंदर सुंदर वस्त्र ऐसे पहने जैसे लगे कि सड़क को साफ करते जा रहे हैं। कहा कन्हैया ये तो इतने बड़े कंस का कपड़ा हम लोगों को होगा। तो तुरंत दर्जी दिखा, कहा चलो इसके। और दर्जी के यहाँ जब गए हैं, वह दर्जी त्रेता युग से ही इंतजार कर रहा है। त्रेता युग में जब वो जनकपुरी का दर्जी था और सब दिन इंतजार था कि राम जी जब अपने ससुराल आएंगे तो मैं अपने हाथों से सी करके इसको पहनाऊंगा। बस मौका कभी नहीं लग पाया। आज वही कृष्ण आए हैं, स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंच गए हैं। राम तो संकोची हैं, लेकिन कृष्ण मांगो, मांगने से ना दे तो छीन लो, ऐसे स्वभाव के हैं। तो पहले प्रेम से मांगता है, दे दे तो दुगना कर दे, ना दे तो पूरा खींच ले। तो वह दर्जी के पास गए हैं और इतने तीव्र गति में सबके वस्त्र को काट छांट करके सिल करके दे दिए हैं। उसने अपना सौभाग्य जीवन एक युग से जो इंतजार कर रहा था वह सफल हो गया उसे। और जब सफल कर लिया, वहां से चले, दर्जियों को आशीर्वाद दिया कि जाओ फलो फूलो, आने वाले समय में तुम्हारा बहुत चलती होगी। अगर 100 रुपया का वस्त्र 200 रुपये सिलाई नहीं लगेगा, कपड़े से अधिक सिलाई देना पड़ता है। ऐसा समय आ गया। तो दर्जियों को शुभ शुभ आशीर्वाद भगवान ने दिया। उसके बाद भगवान वहां से जब चले तब कहते हैं, देखो कन्हैया, वृंदावन में हम लोग जैसे जिए हैं उसी तरह जीने की आदत है। अरे वस्त्र तो हो गया, लेकिन गले में माला नहीं। गले में माला चाहिए, कमल का, गेंदा का, गुलाब का। गले में हार हो सुंदर सुंदर। ततः सुदमनो भवनम मलाकारस्य जगमतो तो दृष्ट्वा स समुत्थान ननाम शीर्षा भूमि। आगे बढ़ते गए और एक मलाकार मिले, उसने चरणों में प्रणाम किया, कहा सबको माला धारण कराओ। सबको माला धारण किया, क्योंकि भक्त थे वो मलाकार, वो भी जनकपुरी थे। जब भगवान पुष्प चयन करने गए थे तो वह भी तोड़ के देना चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा मैं गुरु की सेवा में और दूसरे से पुष्प परवा करके नहीं ले सकता। कहते हैं भगवान अब करते नहीं बंदे पर उपकार, पूजा पाठ किराए का कैसे हो सके। देखते हैं अमीर अमीर लोग स्वयं घंटी ने बजाएंगे, मंदिर बनवा देंगे पैसे दे करके, पंडित को रख देंगे, 5000 रुपया लेना महीना, पूजा करते रहेंगे। तो कहते हैं ऐसे किराए के भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। स्वयं बजाना पड़ेगा घंटी, स्वयं ध्यान करना पड़ेगा, स्वयं खटना पड़ेगा भक्ति के मार्ग पर। किराए से सिर्फ काम नहीं चलता भक्ति भजन। तो वह पुष्प सिर्फ चयन करके भगवान को देना चाहते थे, नहीं दे पाए तो लालसा लगी रही, मर गए। उसी लालसा को लेकर के यहाँ पर सुदामना नाम के मलाकार के रूप में जन्म लिए हैं और पूर्व जन्म का स्मृति को भगवान को देखते ही आ गए और सबको माला पहनाया है सुंदर सुंदर, और भगवान शोभायमान हो गए हैं और इतने सुंदर सुंदर सब माला पहने हैं। कहते कन्हैया एक चीज की कमी रही। क्या कमी ही कमी, वस्त्र हो गया, माला हो गया। अरे हम लोग वृंदावन में रहे, वहाँ चंदन टीका खूब लगाते हैं, तो उसकी कमी है। अरे चलो ननिहाल है, नाना घर में मना है, आगे बढ़ते चलो सब मिलेगा। और आगे जैसे बढ़े तो देखते हैं एक कुबड़ी की लाठी लेकर के चल रहे थे। उसके हाथ में सुंदर चंदन का कटोरा,
जो कंस की दासी थी, चंदन घिस घिस करके कंस के यहाँ ले जाते थे, तो उसको कुछ दे देते थे खाने पीने। अथ ब्रजन राजपथेन माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक कुबजाम युवतीं वराननाम परपच्छयांतिम परहसन रस प्रदाह। और उनको देख करके गोविंद बहुत प्रेम से मुस्कान युक्त चेहरा से कहते हैं, हे सुंदरी। जिसने कभी कानों से सुंदरी शब्द नहीं सुना था, जो कुबड़ी थी, लाठी लेकर के चलती थी, झुक करके चलती थी, पीठ पर कुबड़ था, हाथ में चंदन है, उसने इधर उधर देखा कि किसको ही सुंदरी कहते हैं। फिर जाने लगे, कहते हैं, हे सुंदरी। तो रोने लगी हो, तो आप लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? एक तो मैं कुबड़ी हूँ, इस हालत में लोग हमको देखना भी पसंद नहीं करते, आप शकुन मानते हैं, और आप हमको कुबड़ी, इस कुबड़ी को आप सुंदरी कैसे कह दिया? भगवान श्री राम को देखिए, जो सबरी पानी छू दे तो महात्मा लोग उस तालाब का पानी नहीं छूते। जिस सड़क को वो झाड़ू लगा दे, उस सड़क पर महात्मा लोग चलते नहीं थे कि अछूत हो गया सड़क। उस सबरी के यहाँ जब राम जी गए हैं, उसको 3 बार भामनी कहा है, 3 बार गजगामनी कहा है। क्या वो गजगामनी थी? बूढ़ी थी बेचारी। तो मदमस्त जो युवतियों को गजगामनी की चाल, जो मस्त चाल में चले, लेकिन वो सबरी को गजगामनी कहना चाहिए, लेकिन वो भक्ति के राह पर गजगामनी की तरह चली है, इसलिए भगवान उसको गजगामनी कहे हैं, उसको सुंदरी कहे हैं। तो भगवान के नजर में सुंदर कौन? जो सुंदर कार्य करे, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन निर्मल है। शरीर का पेंट सिर्फ निर्मल होने से क्या हो? जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कभी वासना नहीं जगी है, वो साबुन नहीं भी लगाएगा ना तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आएगी। अगर वासना भीतर में उत्पन्न हो रहा है, कितनों तेल चमेली सेंट लगा लीजिए, शरीर दुर्गंध देगा। वासना, अगर वासना आपके भीतर में जग रहा है, कामुकता पैदा हो रहा है, तो कितनों सेंट जब हो रहा है, दुर्गंध आएगा शरीर। मन अगर निर्मल है, पवित्र है, किसी तरह की वासना नहीं जग रही है, तो बिना सेंट साबुन के आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई दुर्गंध नहीं आएगी। इसलिए वासना विहीन होकर तो कहते हैं, हे सुंदरी, तू रो पड़ती है, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? कहते हैं कि आप थोड़ा चंदन देंगे? का नहीं, चंदन देंगे नहीं। भगवान को जैसे लगा था, मैं अपने हाथों से लगाती हूँ। और उसने, कुब्जा ने सबको अपने हाथों से चंदन लगा जब दिए और जाने लग गए, तो सभी कहते हैं, कन्हैया चंदन ये इसने जो लगा दिया, कंस को लगाता, कुछ पैसे उसे भी देते, तुम तो कुछ नहीं दिए। लो इसमें क्या, मैं दे देता हूँ तुरंत। कहते हैं, सुंदरी जरा ठहरना। और ठहरे कि भगवान गए, धीरे धीरे उसके पैर पर अपना पैर रखते हैं और थोड़ी महादेव को जोर से झटका मारा, सर्वांग सुंदरी वो हो गई। और सर्वांग सुंदरी जब हो गई, बिल्कुल कुंवर समाप्त, अब तब भगवान के चरणों में वो पड़ गए, हे गोविंद, अब यह कभी कंस की दासी नहीं बनेगी, आज से आपकी दासी, और कभी मेरे घर आना संवरिया तुझको जाने न देंगे। भगवान से निवेदन करते हैं, हे गोविंद, मेरे घर में आना एक बार और आकर के अपना प्रेम भक्ति प्रदान करना। हे गोविंद, भगवान के पीताम्बरी पकड़ करके भगवान को देखते हुए वह अपने घर लौट जाते हैं। और भगवान आगे बढ़े तो धनुष यज्ञ में गए हैं, और धनुष यज्ञ में गए हैं तो वहाँ बहुत पहाड़ा लगा हुआ उस धनुष के पीछे, क्योंकि जब यह कंस पहुंचा था परशुराम जी के पास, जिस पर्वत पर वो ध्यान करते हैं,
उस धनुष को देख करके 100 बार दंड बैठक दिया था कंस ने। परशुराम प्रसन्न होकर के वो धनुष दिया कि जाओ इस धनुष को रखना, लेकिन एक बात याद रखना, जो ये धनुष तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। तो धनुष को बड़ी हिफाजत से रखता था, दूसरे लोग उठा नहीं पाते थे, हाथियों से खिंचवा करके रखता था, तो इतना वजनदार था। और बलराम कृष्ण जब उस धनुष के पास पहुंचते हैं तो बलराम कहते कन्हैया एक बार धनुष उठा के देखूं। अब भैया उठाओ उठाओ, उसमें क्या है। सब हंस ठाका पारने लगे, ये बच्चा आया है धनुष उठाने के लिए, बड़े बड़े हाथी से इसको खिंचवा के यहाँ लाए हैं। कहते भैया एक बार दिखाएं दो इसको। तो बलराम जी ने उठाया, तुरंत चढ़ा करके खट से तोड़ ही दिया। तोड़ जब दिया तो पूरा हरकंप मच गया। कंस के पास जब संवाद गया तो आपातकालीन मीटिंग रखी कि अब जिसने तोड़ा वो हमको नहीं छोड़ेगा। कौन है वो? मीटिंग हुई तो पता चला जिसको आप मंगाए थे, मौत को आपने निमंत्रण दे करके वो आ चुका है। कंस अब भयभीत है रात भर। जब से कंस की आकाशवाणी हुई तुम्हें मारने वाला कहीं जन्म ले लिया है तो भय होता है। कैसा है देखने में, काला काला मुरली वाला, और उसको चिंतन करते रहता है तो कहीं किसी की आंख में कालापन पुतली दिख जाता है, बिंदु, उसको देख के भयभीत होता है, प्रकट ना हो। खाने बैठता है, दाल में जीरा दिख जाता, कहीं वही तो नहीं है। इतना भयभीत, कालेपन से इतना भयभीत है रात अंधेरी से। अब कंस भयात कृष्ण, भय बस कृष्ण को सदैव चिंतन करते रहते हैं। भय बस ही सही, लेकिन भगवान को याद करते रहते हैं। अब तो और भयभीत हो गया, तोड़ दिया धनुष, अब हमको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए कंस आपातकालीन मीटिंग रखी कि सुबह कुवलिया पीड़ को शराब पिला करके रखना। मुख्य गेट पर जैसे घुसेगा पहले तो हाथी मार दे। हाथी से अगर बच गया तो चानूर मुष्टिक उसको नहीं छोड़ेगा। सुबह होते ही रात भर आराम से सब ठहरे और सुबह होते ही भगवान बलराम दोनों तैयार होकर के चले। कुवलिया पेड़ वही है जहाँ धनुष यज्ञ होने वाला है। और अंकुश मार करके पिलवान ने उसको ललकारा कि मारो इसको। और मारने के लिए जैसे हाथी दौड़ते हैं, भगवान उसका सूर पकड़ के घुमा घुमा कर इतने जोर से पटका, एक ही झटका में प्राण निकल गए। उनके दांत को उखाड़ लिया और दांत उखाड़ करके दोनों भाइयों ने अपने कंधे पर ले लिया। और कंधे पर लेकर के जब उस वीर रस से सने हुए वह जब वहां पहुंचता है तो पहुंचने के बाद जब देखा, जिसने भी देखा उस स्वरूप को, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसे। उस प्रभु के मूरत को सबने अपने अपने भाव से देखा। मल्ला नाम सनिर्न नाम नरवरः, स्त्री नाम समरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम, शास्ता स्वपुत्रो शिशु, मृत्यु भोजपतेर विरडाड विदुषाम, तत्त्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परम देवती, विदितो रंगम गतः साग्रह। मल्लाना जो मल्ल थे उसको लगा ये तो नरों में श्रेष्ठ है, इससे तो हम विजयी नहीं हो सकते। जो स्त्रियों ने देखा साक्षात ये कामदेव आ रहे हैं। गोपाना, गोपों ने देखा कि तो मेरे ये स्वजन है, जो पिता के तुल्य थे उसको लगा कि मेरे बेटे जैसे हैं। माताओं को लगा कि मेरे बेटे जैसे हैं, मित्रों को लगा मेरे भाई जैसे हैं, सबको लगा जैसा। लेकिन कंस जो ऊंचे गद्दी पर बैठा था, मृत्यु और भोजपते, उसको लगा साक्षात ये काल मेरे लिए आ गया है। जो वहां पर योगी जन बैठे थे उसको लगा ये परम तत्व है, तत्वम सत्वम परम धीमहि।
वही है जिसका मैं ध्यान करता हूं, वही ये है, दूसरा ये नहीं है। वृष्णि नाम पर देवती विदितो, वृष्णि वंशियों ने देखा ये तो वही मेरे देवता हैं जिसको मेरे पूर्वजों ने पूजते हुए आया है। रंगम गतः साग्रज, उस रंग भूमि में साग्रज अपने अग्रज भाइयों के साथ जैसे प्रवेश किया। हतम कुवलया पीड़म दृष्टवा, अरे इसने तो देखो कुवलया पीड़ को विजय कर लिया, ये जीत करके आया है, इसके कंधे पर वही दो दांत हैं। कंसो मनस्कापी, कंस को तब और तिल मिला गए कि जिस हाथी को रखे थे इसको मारने के लिए वो हाथी ही मर गए, और यहाँ पर हाथी का दंत लेकर के आया है। पिबम तैव चक्षुष लीलम तीव जिह्याः जिग्रम एव नासंगम सिलच्चेत बाहुबी। अरे सब कहते अरे अरे ये वही है जिसने पूतना को मारा था। कोई कह अरे नहीं, जिसने अपने हाथों पर पहाड़ उठाया था ये वही है, जिसने वो अग्नि को पान कर गया था, कालिया दह से जिसने कालिया को भगाया था। सब वर्णन करने लगा कि ये वही है, ये वही है। अब कंस का गुस्सा और बढ़ता जाए। फिर जो माता पिता के योग्य वहां लोग थे, जिसको कृष्ण में अपना पुत्र दिखता था, वो तो आंख बंद कर लिया कि इस रंग भूमि में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं इस सुकोमल बालक को मरते हुए नहीं देख सकता। कहाँ ये बड़े बड़े इतने खूंखार मल्ल हैं, अब उसके सामने छोटा 7 वर्ष का बालक कैसे युद्ध करेगा। तो ये अन्याय मल्ल मैं नहीं देख सकता, आंख बंद करके वहां से निकल गए। और जिसको विश्वास था रे जिसने पुतना को मारा उसने इसको भी मारेगा, वो तो और बलिष्ठ होते जा रहे थे कि देखो आज कन्हैया उसको छोड़ना मत, मार ही डालना। तो सब तरफ से भगवान को संतों का आदेश मिल चुका है पहले, तो आप जाके बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब वहां जब पहुंच गए तब चाणूर मुष्टिक ये दोनों अपने अपने जोड़ी देख करके भिड़ गए, और बड़े ही तीव्र गति से युद्ध चल रहा है। दोनों मुष्टिक और चाणूर दोनों अपने हाथों में लेकर के हाथ और कंधे से कंधा, छाती से छाती उसे लड़ने का प्रयत्न कर रहे